चलो देखो, अगर ग्राफ आप लोग ने बनाया होगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बेटा। देखो डोमेन और रेंज हमारे पास यहाँ पर है, ठीक। तो डोमेन क्या दिया, डोमेन हमारा क्या निकला था कल के क्वेश्चन में, 1,3 क्लोज्ड 1 से क्लोज 3 तक का डोमेन था, और रेंज जो है हमारा क्लोज्ड √2 से 2 तक का था। और हमने सॉल्व भी किया था, ठीक है, हमने सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा तो पेज पलट के देखो, हमने सॉल्व किया था। बताओ पहला सॉल्यूशन क्या आया था, x इज इक्वल टू 1 रखने पे हमारा y क्या आया था, x इज इक्वल टू 1 रखने पे y क्या आया था, √2। √2, ठीक है। वैसे ही x इज इक्वल टू 2 रखने पे y क्या आया था, 2। 2, ठीक है। और x इज इक्वल टू 3 रखने पे y क्या आया था, √2। √2, करेक्ट है। तो ये हमारा आया था इक्वेशन में, ये हमने सॉल्व करके निकाला था। तो इसी के हेल्प से प्लॉट कर सकते हो आप ग्राफ। वैसे तो और भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, यहाँ पर हमने डोमेन में लिखा है क्लोज्ड 1 से क्लोज 3 तक, बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन हम इतना पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ बनाने के लिए, तो चलो बनाएंगे। पहला देखो 1,1 बेटा, तो अगर मैं इसको 1 ले लूं, इसको मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ समथिंग 3 ले ले रहा हूँ, ठीक है। y हम अंदाजे से ले लेंगे। तो चलो मुझे ये बताओ, पहला पॉइंट आपका क्या है, 1,√2, तो ये 1 है बेटा, और √2 क्या होता है, 1.414 समथिंग। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, तो 1.414 समथिंग यहाँ पर ले ले, 1 कॉमा ये पॉइंट हो जाएगा 1,√2, राइट। ये वाला पॉइंट हो गया 1,√2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, 2,2, तो 2,2 कहाँ हो जाएगा, ये 2 है, तो ये भी 2 है, तो ये ले लेते हैं पॉइंट हम, ये हो गया हमारा 2,2, ठीक। उसके बाद बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3,√2, तो 3,√2, तो ये ऐसा है, यहीं पर होगा 3,√2। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जरा पॉइंट्स को जोड़ो। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बेटा, एक मिनट, ये ऐसा बनेगा, कर्व टाइप का बनेगा हल्का सा, यस। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका अबव फंक्शन का, ठीक है। क्या था क्वेश्चन हमारा, क्या था, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x-1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3-x, यही था क्वेश्चन। यस सर। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। चलो ड्रॉ कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। कल हमने उसका डोमेन और रेंज निकाल लिया था, मैंने बोला था ग्राफ ट्राई करके आना, तो अगर आप किए होगे तो आपका इस टाइप का ग्राफ आना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलो कोई एक क्वेश्चन मैंने बोला था और करवाऊंगा, चलो मैं उस क्वेश्चन को करवा देता हूं आपको, लिखो। अगेन ये JEE मेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation the number of solutions of the equation satisfying टू की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर x is और are फर्स्ट A1 B2 3 C3 और D नो सॉल्यूशन। चलो बताओ, अब ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए सोचना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को पढ़ो
और इस क्वेश्चन में एक गौर करने वाली चीज ये है, देखो यहाँ पर 5 की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर x। इस क्वेश्चन में गौर करने वाली बात ये है, देखो आपको इसमें ये नहीं पूछा है बेटा कि इसका सॉल्यूशन निकालो, हमको x की वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है। हमको क्या बोला है निकालने के लिए, हमको बस इतना बताना है कि इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। तो हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, वो x की वैल्यू सॉल्यूशन निकालने नहीं बोला है, बस पूछा है कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे वो बता दो, ठीक है। और x की वैल्यू इस कभी आपको निकालने के लिए बोलता भी नहीं, ठीक है। अभी स्कूल लेवल तक इस टाइप की इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ भी हो जाए आप इसका आंसर अभी नहीं निकाल पाओगे। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन देगा तो आपको आंसर निकालने नहीं बोलेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह निकालने पूछ सकता है आपको। और वो इजी है, वो अपन ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे ये हमको ग्राफिकल मेथड से समझ में आ जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे, देखो कैसे ना, एक मिनट, चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो बेटा मैं क्या करता हूँ ना, ये मैं 7 की पावर x को ना इधर ले जाके सबसे डिवाइड कर देता हूँ। तो तुम बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 2 की पावर x अपॉन 7 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 7 की पावर x प्लस 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर x मस्ट बी इक्वल टू 1। बोलो लिख सकते हैं इसको, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इधर तो हर एक से डिवाइड हो जाएगा ये, राइट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7 की पावर x प्लस 3/7 की पावर x प्लस 5/7 की पावर x मस्ट बी इक्वल टू 1। करेक्ट है? Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. अब अपन एक काम कर लेते हैं, अब मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ कि ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो पूरा एंटायर टर्म है ना बेटा, इसको मैं एफ एक्स मान लेता हूँ। इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम एफ एक्स ले लेते हैं। तो मेरा एफ एक्स क्या हो गया बताओ? एफ एक्स हो गया 2/7 की पावर एक्स प्लस 3/7 की पावर एक्स प्लस 5/7 की पावर एक्स, ये मेरा एफ एक्स हो गया। और ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला जो है ये, इसको मैं जी एक्स ले लेता हूँ। दोनों को बेटा अलग अलग फंक्शन लेके चल ले रहा हूं मैं, बस नामकरण है। इसको अपन एल एच एस को अपन एफ एक्स मान लिए, इसको अपन जी एक्स मान लिए, तो मैंने जी एक्स को क्या ले लिया 1, ठीक है। इस पूरे पार्ट को मैंने एफ एक्स एज्यूम कर लिया और इसको जो आर एच एस था उसको मैंने जी एक्स एज्यूम कर लिया। ग्राफिकल मेथड का अप्रोच करेंगे, ग्राफिकल मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पर देखो, कुछ नया सा नहीं लगेगा आपको, पढ़ा पढ़ा ही लगेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपकी अच्छी कमांड हो चुकी होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। और अगर अच्छी कमांड है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, रिवीजन वगैरह किए हो, तो मुझे जल्दी से इसका ग्राफ बताओ। पहले ये बताओ, देखो 2/7 की पावर x, पहले ये 2/7 को ध्यान से देख के बताओ, क्या ये 1 से छोटा है? 2/7 1 से छोटा होगा, Yes, Yes, sir. sir. राइट है ना, 1 से छोटा होगा। अगेन 3/7 भी 1 से छोटा है और 5/7 भी 1 से छोटा है। सीधी बात है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो 1 से छोटा ही होगा। और याद करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने 1/2 की पावर x का ग्राफ बनाया था। 1 से जब छोटा होता है एक्सपोनेंट का जो तुम्हारा बेस है, अगर 1 से छोटा है तो ग्राफ कैसे बनता है? काम होते जाते हैं। ऐसा बनता है, इस टाइप से बनता है। बोलो राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही सीखा है हमने, पूरा बना के रखा हुआ है। तो सीधी सीधी बात है बेटा, यहाँ पर ये जो एफ एक्स का ग्राफ होगा, देखो ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है और ये भी 1 से आपका छोटा है। तो ये कुल मिला के ये जो एफ एक्स का आपका ग्राफ रहेगा, बताओ वो कैसा बनेगा? ये जो आपका एफ एक्स का ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा ही बनेगा।
बोलो राइट और नॉट। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. हमने पढ़ा है ना कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 और 1 के बीच में रहेगा, यानी 1 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर 1 से बड़ा होता है तो उसका ग्राफ जस्ट अपोजिट इसका इस टाइप से बनता है, राइट। तो हमको ये पता चल गया कि भाई एफ का ग्राफ कुछ इस टाइप से आने वाला है, ठीक है, तो हमने इसको ऐसा लिख लिया। नाउ gx का ग्राफ कैसे रहेगा? अब देखो gx एक नंबर है, gx एक नंबर है, gx इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं gx इज इक्वल टू 1 का अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटा, तो gx इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा? y इज इक्वल टू 1, राइट और नॉट। फंक्शन को अपन y से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो भाई। Yes, sir. तो अगर मैं अब ये gx का ग्राफ बनाऊं तो ये gx का ग्राफ कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ आपने 9th क्लास में बनाया है, तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा, इट इज अ ग्राफ विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। बोलो राइट और नॉट। Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ले लेते हैं। ऐसा ही बनेगा, अगर मैं इसको 1 एज्यूम कर लूं यहाँ पर तो ऐसे ही बनेगा, राइट। बोलो राइट और नॉट यार। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये हो गया बेटा हमारा ये वाला जो ये ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा gx का ग्राफ, gx इज इक्वल टू 1 का ये ग्राफ हो गया। और ये जो हमने कर्व लाइन बनाई थी ये हमारा हो गया था ग्राफ fx का। अब तुम एक चीज मुझे ये बताओ, ये fx का ग्राफ है और ये gx का ग्राफ है, हमको क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालने नहीं बोला है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने नहीं बोला है, हमको क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने बोला है। तो तुम बताओ एग्जैक्टली यशांक, वेरी गुड बेटा, है ना। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे बेटा? तो कितने सॉल्यूशन आएंगे ये चेक करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से कितने पॉइंट में कट हो रहे हैं। तुम बताओ ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट में कट कर रहे हैं? एक पॉइंट में कट कर, 1 point. सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट। देखो ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। अरे बोलो भाई, है ना। Yes, sir. अगर ये दोनों ग्राफ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे बेटा? 1 सॉल्यूशन आएगा। One solution. अगर आपको 10th क्लास का पॉलिनोमियल याद होगा तो मैंने वहां आपको ग्राफ के मीडियम से पढ़ाया था कि पैराबोला जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं तो पैराबोला अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि इसके 2 सॉल्यूशन है। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ देखते हो तो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट में कट करता है तो हम उसको बोलते थे कि इसका 3 सॉल्यूशन आएगा। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ से देख सकते हैं बेटा। आप देखो इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, दोनों एक पॉइंट में कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी ये वो ऐसा पॉइंट होगा जिसको रखने से हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जे एक्स, यानी कि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ हो गया, ठीक है। सॉरी ग्राफ हो गया बोलता हूँ, हाँ यानी ग्राफ हो गया। तो बताओ ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन इज ए, है ना। एक सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, आगे भी आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करनी है तो क्वेश्चन सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। टॉपिक कंसेप्ट तो एक तरफ है बेटा, टॉपिक तो हमने पूरा कवर अप कर लिया है, ठीक है। रिलेशन भी पढ़ लिया है क्या होता है, फंक्शन भी पढ़ लिया है क्या होता है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमने लगभग पढ़ लिया क्या होता है पूरा, ठीक है। लेकिन देखो अब इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या टेक्निक है उसकी। और यही सब टेक्निक से फिर जेडबल के स्टूडेंट्स क्या है आगे बढ़ जाते हैं। यही टेक्निक होती है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में सिखाई जाती है, ठीक है। तो दैट इज वाई मैंने आप बोला था कि जो भी जेडबल की प्रिपरेशन कर रहा है वो बुक सॉल्व करना स्टार्ट करो, है ना। या जो भी कॉमर्स वाले भी होंगे अगर कुछ कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो तो बुक सॉल्विंग मस्ट है। अब बुक में देखो कि इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को बना बना के देखो। हर क्वेश्चंस को बनाने का एक अपना ही अलग सा तरीका होता है। क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन साथ में करो मेरे।
फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, लिखना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x is equal to 4 upon square root of 8 minus x. चलो सॉल्व करो. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx is equal to 4 upon square root of 8 minus x. सॉल्व करो इधर. सबसे पहले ये देखो, fx is equal to आपको दिया है 4 upon square root of 8 minus x. अच्छा देखो, एक चीज तो पता चल गई ना, स्क्वायर रूट है भाई, स्क्वायर रूट है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा बताओ. ये जो स्क्वायर रूट है 8 माइनस एक्स, ये 8 माइनस एक्स कैसा रहना चाहिए बताओ. ये 8 माइनस एक्स कैसा रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए. बोलो राइट और नॉट. अच्छा, ग्रेटर Yes, देन sir. इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता. अच्छा ये बताओ, ये 0 हो सकता है क्या, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 हो सकता है क्या? No. डिनोमिनेटर में 0 नहीं No, हो sir. सकता, राइट. तो हम बोल सकते हैं कि 8 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 एक्सेप्टेबल नहीं है. 0 अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा. तो 8 माइनस एक्स जो है बेटा वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए. तो बताओ x यहां से पता चल जाएगा. x क्या होना चाहिए फिर, x हमारा लेस देन 8 होना चाहिए. बोलो राइट और नॉट. Yes, sir. Yes. अब लेस देन 8 का मतलब क्या हुआ. अब लेस देन 8 का मतलब देखो, x की वैल्यू, ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है, स्क्वायर रूट की वैल्यू ये नेगेटिव नहीं जा सकती. ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए. यानी यहाँ पर x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है बेटा, वो सारी वैल्यूज जो इस स्क्वायर रूट को नेगेटिव ना बनाए या 0 ना बनाए. बोलो राइट और नॉट. Yes, sir. तो देखो यहाँ पर हमारा आ रहा है, जो x आ रहा है हमारा, वो आ रहा है लेस देन 8. अब यहाँ आप चेक भी कर सकते हो, लेस देन 8 यानी x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख के देखो, यहाँ 7 रखेंगे तो 8 माइनस 7 1 आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है, चलेगा. अगेन बताओ, अगर 6 रख देंगे तो भी चलेगा, 5 रख देंगे तो भी चलेगा. अच्छा तुम बताओ, 0 रख देंगे तो भी चलेगा, चलेगा ना. 8 माइनस 0 8 हो जाएगा, पॉजिटिव में आ रहा है. अच्छा ध्यान से देखना जरा, अगर x की वैल्यू मैं नेगेटिव रख दूंगा क्या तब भी चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा भाई, दौड़ेगा. अगर x की वैल्यू तुम नेगेटिव रख दोगे, जैसे मैं x की जगह -1 रख दूं, तो ये माइनस और ये माइनस इसको प्लस बना देगा ना. अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो क्या आएगा बताओ, 8 माइनस माइनस प्लस 1, 8 plus 1. 9 क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा. ये आएगा. तो बिल्कुल वैलिड इनपुट है बेटा, वैलिड इनपुट है. तो इससे हमको क्या पता चला कि x की वैल्यू हम पूरी नेगेटिव भी रख सकते हैं. राइट और नॉट. Yes. तो हमको यहां से क्या पता चला, x की वैल्यू कहां से कहां तक रखी जा सकती है बेटा, 7 से लेकर पूरा इंफिनाइट तक, यानी लेस देन 8. तो तुम बताओ जल्दी से, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या हो जाएगा, इनपुट क्या हो जाएगा. Minus infinite. Minus infinite, 7 to comma infinity. 8. नहीं, माइनस इंफिनिटी बेटा यशांक, माइनस इंफिनिटी से लेकर 8 तक, वेयर 8 इज नॉट इंक्लूडेड. लेस देन 8 बोला है ना, 8 इंक्लूडेड नहीं है. तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट 8 लिखा हूं, तो माइनस इंफिनिटी से 8 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं सारी की सारी x का इनपुट हो सकता है. इज दैट क्लियर टू यू? Yes. Yes, sir. बोलो भाई. अच्छा बताओ, चलो अब फट से बताओ इसकी रेंज क्या होगी. अगर मैं आपसे पूछूं रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होगा. अब रेंज ऑफ अ फंक्शन आप यहां देखो, ये अपन ने ये जो इनपुट पुट किया है यहीं से समझ में आ जाएगा. अच्छा देखो आप, अच्छा एक चीज बताओ, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, या स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव आंसर देगा क्या? No, sir. जल्दी से बताओ. नहीं दे सकता. स्क्वायर रूट कभी भी आपका नेगेटिव आंसर दे ही नहीं सकता बेटा, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा. तो इससे हमको एक चीज पता चली कि ये जो फंक्शन का जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा. बोलो राइट और नॉट. Yes, sir. अरे बोलो भाई, राइट और नॉट.
Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir. एक काम करते हैं, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखते हैं कि ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो तुम बताओ 4 अपॉन, अगर ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? आप रख के देखो। अगर माइनस में बहुत बड़ा नंबर कोई मैं रख दूं, सपोज यहाँ -2 ही रख लो यार। अगर आप -2 रखते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 2 10 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ रहा है। तो अच्छा बड़ा वैल्यू है वो, राइट। अब देखो x की जगह अगर मैं, सपोज x की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ रहा है। x की जगह अगर हम 8 रख देंगे तो 8 - 8 0 हो जाएगा, लेकिन 8 हम रख नहीं सकते। तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी बेटा जब हम x की वैल्यू को 7 रखेंगे? बताओ 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 7 कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है बेटा? 1। बोलो राइट और नॉट? Yes, sir. है ना। तो अगर हम x की वैल्यू 7 रखते हैं तो उसमें हमारा आंसर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब तुम एक चीज देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू मैं अब छोटी करते जाऊं, मान के चलो मैं 7 से छोटी वैल्यू रख के देखूं, x की जगह 4 रख के देखते हैं, चलो बताओ क्या आएगा? √8 - 4। तो बताओ क्या आ जाएगा? 4 अपॉन, 4 upon √4. तो बताओ क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 2। 4 upon 2. कितना आ गया? 2 2 ज़ा 4। करेक्ट है? Yes, sir. ठीक है। तो अब तुम जल्दी से गैस करके बताओ, ये मैंने तुमको अभी एक तरीका बता दिया, जल्दी से मुझे रेंज गैस करके बताओ कि इसकी रेंज क्या होगी। ये तुम बताओ, इस रूट का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है? यहां निकाला ना मैंने, ये देखो, ये इस रूट का मैक्सिमम वैल्यू Yes, कितना? 4. 4 4. ना। उसके अलावा x की कोई भी वैल्यू तुम पुट करते चले जाओगे तो तुम्हारा आंसर 4 से छोटा ही आएगा। बोलो राइट और नॉट? Yes. Yes, sir. क्योंकि अगर माइनस में भी अगर हम लेते जा रहे हैं बेटा तो डिनोमिनेटर बड़ा होते जा रहा है, और जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होते जाएगा तुम्हारा जो आंसर है वो छोटा आता चला जाएगा। बोलो राइट। तो Yes, बताओ sir. हमारा आंसर कहां से कहां तक आएगा बेटा? 0 से लेकर 4 तक, क्लोज्ड 4 तक। क्लियर है? ये हमारी रेंज हो जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ना बेटा, ये भी एक जेडब्ल्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। अगेन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस एंड दिस। अब इस क्वेश्चन को ना ट्रायल एंड एरर मेथड से बड़ा ही जल्दी क्रैक किया जा सकता है। अब देखो 3 की पावर x - 4 की पावर y = 77, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा है। तो अपन यहाँ पर तुरंत देख सकते हैं कि 3 की पावर x और 4 की पावर y, यानी x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ LHS में हम डालें कि ये इक्वल टू RHS आ जाए। तो अब देखो अगर आप करते चले जाओगे 3 इंटू, क्योंकि मेरे को 3 की पावर में समथिंग रखना है, x की जगह अगर मैं वैल्यू गैस करूं तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमको मालूम है 3 3 सा 9, 3 9 सा 27। और अगर 27 इंटू 3 हम करते हैं बेटा, 27 इंटू 3, तो ये आ जाता है हमारा 81। करेक्ट है? अब देखो, अब यहाँ पर y की वैल्यू गैस करना है, तो मैं अगर y की वैल्यू 1 रख दूं, ये देखो अगर मैं 4 की पावर 1 रख दूं तो 4 आएगा, और अगर 81 में से 4 को माइनस करें तो ये 77 आ रहा है, तो कर रहा है ये सेटिस्फाई। तो हमको यहां से ये पता चला, अगर मैं x की जगह 4 रख दूं बेटा, 3 की पावर 4 अगर मैं रख दूं, और y की जगह 1 रख दूं, 4 की पावर 1 रख दूं, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 77। तो हेंस x = 4 और y = 1 से हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो सेम एज इट इज, अगर मैं देखूं सेकेंड इक्वेशन को, अगर मैं यहाँ चेक करके देखूं, सेकेंड इक्वेशन को मैं यहाँ चेक करके देखूं, सेकेंड इक्वेशन है 3 की पावर x/2 - 2 की पावर y = 7। अगर x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई कर देती है तो 100% वो वैल्यू करेक्ट है। तो अपन चेक करके देखते हैं। अगर x 4 रखूंगा तो 4/2, तो 2 2 ज़ा 4, तो 3 की पावर 2 बचेगा, माइनस y को 1 रखना है तो 2 की पावर 1,
तो 3 3 9 माइनस 2 7 बिल्कुल आ रहा है, राइट, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। तो हमारा यहाँ से पता चल गया कि x और y की वैल्यू क्या होगी बेटा, x इज इक्वल टू 4 होगा और y इज इक्वल टू 1 होगा। और हमको आंसर में क्या बोला था निकालने के लिए, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो दोनों का सम कर दो। अगर आप x प्लस y निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ, इट इज नथिंग बट 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5, हेंस दिस मस्ट बी द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो होपफुली आज के लिए अपन इतना ही करते हैं बेटा, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग वहां पर कनेक्टेड रहना, जो भी मैंने पढ़ाया है वो रिवीजन करके आओ तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया है, स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया है, उसका ग्राफ और उसका डोमेन रेंज सब आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय बेटा।